गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी। इस टाइम हम हैं चिली में, कैरात्राल एस्ट्राल के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी हमें सिर्फ 60 किलोमीटर चलना है। उसके बाद में जो है हम एक फेरी लेंगे और पुर्तो माउंट करके एक है वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पे ये कैरात्राल एस्ट्राल ख़त्म हो जाता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो 3 फेरी लेके छोटी छोटी हम पहुंच सकते हैं या फिर एक बड़ी फेरी लेके पहुंच सकते हैं। बड़ी वाली थोड़ी एक्सपेंसिव है पर ये हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें जो छोटे वाली फेरी है उसमें आपको लिफ्ट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स है। एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों के लिए 15 मिनट का टाइम होता है और 15 मिनट में 10 किलोमीटर मैं जा नहीं पाऊँगा, तो फिर मेरे को एक दिन पूरा वेट करना पड़ेगा। खैर अभी हम चलते हैं, यहाँ से चैलतान करके एक जगह है, एक टाउन है, वहाँ पे रात को हम यहाँ पे सोए थे। ये हमारा टेंट लगा हुआ है और वो धन्नो खड़ी है और अभी हम इसकी पैकिंग वैकिंग करेंगे। और भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो है अच्छी सी नींद आई। और व्यू दिखाऊं यहाँ से, कितना खूबसूरत है। आज तो ना थोड़े बादल वादल हो गए हैं, आज हमें भी तंग होना पड़ेगा। 50-60 किलोमीटर में ही जो है आज हमें भी तंग होना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है हवाएं चलेंगी और शाम को बारिश भी है। तो ये देखिए भाई, ये है यहाँ का खूबसूरत व्यू। ये देखिए, ये लेक है। इस लेक के ये देखिए इधर ये सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। सामने वाले पहाड़ों पे भी बर्फ़ पड़ी है, वो अभी दिख नहीं रही, बादल आ गए हैं। ये देखिए इतना खूबसूरत व्यू, गज़ब है ना। मैं तो रात को यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक बैठा रहा, लगभग मैं 2 बजे सोया हूँ। और उसके बाद में जो नींद आई है, मैं यहाँ इस पे बैठा था रात को, ये पड़ी थी यहाँ पे। बस धन्नों पे चलने की यही मज़े हैं। अगर गाड़ी पे होता तो निकल जाता, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ कब निकला। पर मैं ड्रोन उड़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हवा तेज़ है, आज मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि पहले भी मैं लेक में एक बार गिर चुका हूँ एक ड्रोन। और आज मैं उठा पता कितने, 8:30 बजे। गहरी नींद भी सोया यार काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। एक तो ये था ना कि धूप नहीं लगी, ऊपर पेड़ों की छाँव थी, पता नहीं लगा। और बादल थे तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि भाई इतना लेट हो गया। उठ के देखा, घड़ी देखी तो कि भाई 8:30 हो गए हैं। पैकिंग करते हैं पहले, फिर इस हवा से लड़ेंगे। ऑल डन, आई एम रेडी। कपड़े जो है धोए नहीं यार, रात गलती करी, स्वेटिंग और किन ख़राब हो रहे हैं। तो पर आज 50 किलोमीटर जाना है तो जाके कपड़े वॉश करूँगा। ये कम से कम जो कपड़े मैं पहनता हूँ ना, मैं उनको नॉर्मली धो लेता हूँ जब गर्मी वाले एरिया में हूँ। पर रात नहीं धोए, गलती करी, रात लेट हो गया। एक तो कैंपिंग वैम्पिंग करते करते। एक साइकिलिस्ट हो रहा है भाई, ये मेरे को पहले भी मिला था कोकरान में। सो व्हाट्स योर प्लान अमीगो? ऑल वेल, यू गोइंग दिस वे? वेयर यू स्टे टुनाइट? यू गोइंग साउथ? So where from you start? From Chaiten. From Chaitan. Came from there and take a bicycle from Chaitan. Yeah. Okay. So last time we meet at Cochrane. Yeah. ये भाई मुझे हॉस्टल में मिला था कोकरान में ना, तब ये वहाँ पे साइकिल पे नहीं था और अब ये साइकिल पे था। तो मैंने पूछा कि यार क्या पंगा था, तो साइकिल पे मेरे से फास्ट कैसे आ गया? मैं तो बहुत फास्ट आया हूँ। बोला कि मैं चैलतान आया, चैलतान से मैंने जो है साइकिल हायर की, अब मैं साउथ वापस जा रहा हूँ। मैंने लोग देखे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए बहुत सारे, तो मुझे भी लगा कि साइकिल से ट्रैवल करना चाहिए। अब वो चैलतान से कल चला था, आज ही परेशान हो रहा है। आगे हाईवे पे लेके प्रभु का नाम कर दिया काम। यार इतने साइकिलिस्ट मैंने कहीं नहीं देखे भाई, मतलब टोल का टोल आता है। ये देखो 4-4, 5-5 इकट्ठे, और सब लड़कियां हैं। देखो 4-5 लड़कियां इकट्ठी। ओला, हमारे वाली तो बहन जी, क्या बोलूं, नहीं, नो कमेंट। थोड़ा वर्कआउट करो बहनों। यहाँ पे अभी लेक है, लेक से नदी निकल रही है। नदी निकलेगी तो वहाँ पे पुल तो चाहिएगा। और ये पुल देखिए सामने कैसा बनाया है, लोहे के पुल है यहाँ पे। मैंने बहुत सारे देखे हैं यार ऐसे, और सिंगल हैं। एक साइड की गाड़ी एक बार में क्रॉस करेगी, दूसरी साइड की दूसरी बार में। अरे बना रहे हो यार, एक बार ही बना दो पूरा चौड़ा। पर ये भी हमारे वाले हैं। ग्रासियस। स्टॉप का साइन था, रोक का। अब एक बंदा जो है, 2 बंदों की ड्यूटी लगाओ अब यहाँ पे। पर ये है कि 2-3 महीने ही थोड़ा ट्रैफिक होता है, उसके बाद ट्रैफिक ही नहीं होता ना यहाँ पे। एक बार टूरिस्ट का सीज़न गया, सब खत्म। पर पुल ज़बरदस्त बना रखा है भाई। एक साइड लेक है, एक साइड नदी है। क्या नज़ारे हैं, लेक में से नदी निकल रही है।
यार ये मक्खियाँ ना ये तंग कर लेती हैं। और मैं लास्ट बार ग्लेशियर देख रहा हूँ भाई इस एरिया का, क्योंकि इसके बाद में शायद हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा इस रीजन में, फिर जाके नॉर्थ में मिलेगा, जो भी साल लग जाए, 1.5 साल। और पिछले 5-6 महीने में मैं ना सिर्फ आइस में रहा हूँ, ग्लेशियर में ही रहा हूँ, तो एक अजीब सा लगाव हो गया है। तो ये लास्ट ग्लेशियर है, इसके बाद में जो है शायद बर्फ़ वगैरह के इतने पहाड़ हमें नहीं दिखाई देंगे। पर ये मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं यार, यहाँ पे आप खड़े ही नहीं हो सकते। और जहाँ पे बैठ गई ना, अब ये बैठी है, ये दर्द कर रही है, काट रही है, अब काट जाती है ये, तो तंग कर रही है भाई। चलता हूँ। घोड़े पे एक किसान आ रहा है, 4 कुत्ते हैं उसके पास में, घोड़ा है, तो उसकी भेड़ बकरियाँ गाय जो है वो सबको सेट करके आया होगा, इधर उधर चली गई होंगी, उनको लेके आया है। तो कुत्ते उसमें काम सपोर्ट करते हैं इसको। लोकल ट्रेडिशनल कैप डाल रखी है इन्होंने। खुश होते हैं देख के आदमी को, अपने वाले तो मुंह चढ़ा ले, अरे कौन आ गया हो साइकिल लड़ा। देखना कैसे मक्खियाँ पीछे पीछे हो रही हैं, तंग कर रही हैं, पीछे बैठती हैं, काटती हैं। क्या व्यू है यार सामने का, ग्लेशियर यूं का यूं ऐसे लग रहा है जैसे रोड पे आएगा। क्या खूब लगते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। हमारा टर्न आ गया यहाँ से। अब हम जो है हमारे लेफ़्ट साइड में टर्न ले लेंगे चैतन के लिए। 27 किलोमीटर रह गया है, वहाँ जाके ही फेरी की जो है टिकट बुक करेंगे। अभी टिकट बुक नहीं की। कैरात्राल अस्त्राल के लास्ट 27 किलोमीटर आराम से करेंगे। हम यहाँ पे पहुँच गए, एक चौक सा है ये। यहाँ से मेरा दूर से ही टारगेट था, मैं पिछले 10 किलोमीटर से देखता आ रहा था कि एक ग्लेशियर है सामने, और ग्लेशियर के पास जा रहा हूँ मैं। जितना नज़दीक जाऊँगा, नज़दीक जाके उसके पास ड्रोन उड़ाऊँगा और उसका व्यू लूँगा यार। पर कहते हैं ना कई बार नहीं होता नसीब में। यहाँ पे ये जो दिख रही है, ये इन्होंने एक वो बना दी है, एयर स्ट्रिप बना दी है। तो एयर स्ट्रिप, एयरपोर्ट के नज़दीक मेरा ड्रोन उड़ता नहीं है, तो यहाँ से एक नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। तो लोग यहाँ से नेशनल पार्क में जाते हैं, यहाँ से टिकट है नेशनल पार्क की। अगर आप घूम के आना चाहते हो तो ये सारा नेशनल पार्क है, ये उस ग्लेशियर तक घूम के जाता है। 20 किलोमीटर का चक्कर है ये लिखा हुआ ग्लेशियर एल अमारिलो। क्या रोड बनाया है। अब ये 25 किलोमीटर मेरे लिए थोड़े भारी रहेंगे, क्योंकि हवा सामने की रहेगी और तेज़ रहेगी। समुंदर की तरफ जाते हो तो हवा तेज़ होती है सामने की। कोई नहीं, 25 ही किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे 2 घंटे की जगह 4 घंटे। ये एक जगह दिखी हमें जहाँ पे अब हम रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अपना जो है खाना बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं यार, उसमें थोड़ी हवा लगती रहेगी। कल का जो हमारे पास में वो पड़ा है, राजमा की सब्ज़ी पड़ी है, बस रोटी सेकनी है, रोटी सेक के और खा लेंगे। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे रुकेंगे। और तेरी यार वो गाड़ी आ गई। सब्जी है, रोटी सेक लूँ, साथ के साथ गरम गरम सेक के खा लेता हूँ। गैस पे सेकनी पड़ रही है यार, मजबूरी है। फ्राई पैन मैंने फेंक दिया। हो गया खाना वाना, पैक कर लिया अपना सामान सारा। कोई आके से जहाँ न्यू ईयर से मैं स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं 400 किलोमीटर आ गया। एक जहाज़ रखा हुआ है यहाँ पे, ये ना ये एयरपोर्ट था पास में, उसका ये क्रैश कर गया था कुछ साल पहले। फिर उसकी बॉडी को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए अब इसके पास आ जाते हैं। भीड़ लगी रहती है, एक दो गाड़ी रुकी रहती है। तो ये पीस ऑफ अट्रैक्शन हो गया यहाँ का। खाना हो गया है, पीस ऑफ अट्रैक्शन देख लिया। अब चलो धीरे धीरे करके, चलना भी तो है। चल भी बाबिया। पहाड़ ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं आपको, ढलान सी आ गई है पहाड़ों में, और बस लास्ट पहाड़ आगे 5-10 किलोमीटर पे पहाड़ ख़त्म, फिर समुंदर का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो हवाएं तेज़ होती जाएंगी। अभी 15 किलोमीटर रह गया टारगेट। 4, 3, 2, 1 डन। पहाड़ भी धीरे धीरे ढलते हुए समुंदर की तरफ जा रहे हैं। 4 नंबर पे बर्फ़ पड़ी है और 3 पे कुछ भी नहीं है। 2 बिल्कुल ढला में आ गया, और लास्ट वाला तो बोला कि मैं तुम्हारे लिए सेफ्टी गार्ड हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ऐसे 4 पहाड़, और ये साइड की रो अलग ही है। ये तो वेलकम करने लगे चायतन में। तो वेलकम टू चायतन। हम पहुँच गए 2:30 बजे हैं, तो 2:30 बजे तक 55 किलोमीटर निकाल के हम आगे हैं। अभी बस कोई कैंपिंग साइट देखेंगे, उससे पहले
फेरी की टिकट देखता हूँ, अगर आज की हुई तो आज ही निकल जाऊँगा। जाके देखता हूँ फेरी टर्मिनल कहाँ पे है, वहाँ पे टिकट है कि नहीं तो ऑनलाइन चेक करनी पड़ेगी। लो जी, सिटी के अंदर इंटर करके अब हमें ढूंढना है हॉस्टल। पहले चलते हैं फेरी ऑफिस में। ये फेरी ऑफिस आ गया, तो फेरी का बुकिंग करते हैं। पहले तो आज की है, कल की है। संडे को यहाँ पे कोई भी फेरी नहीं है, तो मुझे फेरी मिली है मतलब कल रात की। आज सैटरडे है, तो आज मतलब शाम की कोई फेरी नहीं है, तो कल की मिली है, कल रात की। कल दिन में भी फेरी नहीं चलेगी। और $80 लिए हैं भाई, 8 घंटे लगेंगे। रात को 1 बजे चलेगी, सुबह 8 बजे पहुंचा देगी। 9 घंटे, 8-9 घंटे। साइकिल के 30,000, 50,000 मेरे, तो 80,000 सिफा लिए हैं, तो $90 के आसपास हो गए। अभी हम हैं यहाँ पे, ठीक है, और हमें जाना है यहाँ पे। तो मैंने ये सीधी फेरी ले ली। अगर सीधी ना लेता ना, तो मैं यहाँ से साइकिल चला के यहाँ तक पहुँच जाता, यहाँ से फिर फेरी लेता, यहाँ तक पहुँच जाता, यहाँ से फिर फेरी लेता, यहाँ तक पहुँच जाता, और फिर यहाँ पे फिर फेरी लेता, यहाँ तक पहुँच जाता। तो ये 3 फेरी लेनी पड़ती। वही, और एक और बात, यहाँ इस बीच में ना ये और ये वाली फेरी का कनेक्शन है। दोनों फेरी आधे घंटे के गैप में चलती है, तो आपको अलाउ नहीं करते। आधे घंटे में इधर से इधर पहुँचना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मेरे को एक और चक्कर मारना पड़ता, एक दिन वेट करना पड़ता वहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहीं चालतन से सीधा पुर्तो माउंट की फेरी ले ली। ये लगभग 150 से 200 किलोमीटर पड़ता है टोटल, पर ये 7-8 घंटे लेती है फेरी। साइकिल के अंदर मैंने अपना पासपोर्ट रख दिया था, तो पासपोर्ट निकाल के दिया इनको। अब या तो कोई हॉस्टल देखते हैं या कैंपिंग साइट देखते हैं भाई। लो जी, कैंपिंग साइट में पहुंच गया हूँ। कैंपिंग साइट ली है ये, यहाँ पे एक तंबू लगाएगा आज अपन। इसके 800 रुपये देने पड़ रहे हैं इतनी जगह की रात को तंबू लगाने के लिए। और मेरे को पहुँचे हुए 1 घंटा हो गया। मैं बस यूँ ही बैठा रहा, एक आगे समुंदर की तरफ चला गया, तो वहाँ बैठा रहा। मेरे को फ़ोन और कैमरा निकालना याद ही नहीं रहा, बस बैठा बैठा अपने आप में मस्त था। मैं शावर वावर लेके निकला, इतनी देर में तो बारिश भी होकर जा चुकी है। देखिए, ये देखिए, सारा भीग गया। और अभी चारों तरफ देखो ऐसे हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने को लेके आइए जाए। 2-3 लोग और आ गए हैं। इस कैंपिंग, छोटी सी कैंपिंग साइट है, पर लोग बहुत हैं इसके अंदर। अब मैं चलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ यार। 1200 किलोमीटर में से 1050 हो चुका है। 150 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, इसमें 3 फेरी वाले में से हम 1 फेरी लेके निकलेंगे। तो हमने कैरात्राल जो है सुख शांति से पूरा कर लिया। इस उपलक्ष्य में पार्टी तो बनती है, कुछ खा के आते हैं। पिज़्ज़ा वीज़ा खा के आते हैं यार, और तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे वेजिटेरियन में। पर यहाँ की मैं कहानी बताऊँगा आपको इस शहर की। ये शहर थोड़ा सा अलग है, पूरे रास्ते से थोड़ा सा अलग रास्ता है, ये अलग शहर है ये। वहाँ मैं बिल्कुल कोने में रुका हुआ हूँ, और ये घूम के और यहाँ तक आ जाता है। बस यहाँ पे इधर समुंदर स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल छोटा सा है। हम वहाँ तक चलते हैं। ये टाउन का मेन पार्क का आगे। रोड कच्चे वच्चे ही पड़े हैं, पर ये मकान देखो कितना सुंदर बना हुआ है ना। कितने साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे, और हर जगह दिखेंगे। और ये है एक वेल्स का स्टैचू वगैरह सब बना रखा है। तो ये देखिए भाई, इन्होंने सुनामी वार्निंग लगा रखी है, और सारे सिस्टम वगैरह सेटेलाइट से सायरन वायरन सब बजने लग जाएगा अगर सुनामी की वार्निंग आते ही ना। यहाँ से सारे टाउन को जो है इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सारा सिस्टम यहीं लगा दिया। और ये कोई रेस्टोरेंट है, हर घर रेस्टोरेंट है, हर घर जो है हॉस्टल है यहाँ पे। ये अच्छा बना रखा है। ये देख लो भाई, पिज़्ज़ा मंगा लिया मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। ये $15 का है। एक्सपेंसिव तो है चीज़ें यहाँ पे, पर ठीक है यार, खाना तो है, खाना है।
लो जी दोस्तों, मैं पहुंच गया वापस अपने हॉस्टल में और हॉस्टल में अपने तंबू में सो गया हूं। देखिए ऐसे सोता हूं मैं नॉर्मली। ये मेरा मैट्रेस है, ये मैट्रेस के ऊपर ये स्लीपिंग बैग पड़ा है। तकिया मैं लगाता हूं तो तकिया ये है। तकिए के नीचे मैंने एक ये लगाया हुआ है। थोड़ी देर माथा मारूंगा ना अभी फ़ोन से, तब तक ये लगा के रखूँगा। उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगा, फिर तकिए से काम चल जाएगा। पिज़्ज़ा वीज़ा खा के और वापस आके लेट गया यार, क्योंकि बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो काम भी नहीं कर सकता ऐसी कंडीशन में। यहाँ से फ़ोन से डाटा वाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या स्टोरी वोटोरी डाल सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे देख सकते हो, cycle_बाबा मिल जाएंगे। और फेसबुक पे भी मिल जाता हूँ मैं कभी कभी। करते हैं रेस्ट यार, 8 बजे हैं, सनसेट तो 10 बजे होएगा। हम तो पहले सो रहे हैं आज, सो तो नहीं रहे, बातें मारेंगे अपने आप से और फिर जो है सुबह ही देखते हैं कल क्या होगा। रात का ठिकाना अब हम करते हैं तैयार, क्योंकि हमें निकलना पड़ेगा फेरी के लिए। फेरी तो है रात को 1 बजे, पर ये छोड़ दूंगा। 1000 रुपये देने का कोई मतलब नहीं बनता यार फ्री में। तो अभी यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी। सामान पैक कर रहा हूँ मैं। अभी 11 बज गए हैं, तो अभी मेरे पास 12-13 घंटे हैं। कहीं बैठूँगा कैफ़े वगैरह में और अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगा वहाँ पे। अपने टेंट वेंट सारा उठा लिया है भाई। बारिश आ रही थी, सारी रात बारिश आती रही और सुबह थोड़ा सूखते मैंने 11-11:30 बजे के करीब, तो सुबह मैंने अपना टेंट उठा लिया है। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। तो अभी हम उड़ा रहे हैं ड्रोन का व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है। जिस शहर में मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं चायतन छोटा सा टाउन है। 2008 में आपने सुना होगा चिली में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरेप्शन हुआ था, बहुत ही बड़ा। तो वो इरेप्शन यहाँ पे हुआ था। ये देखिए यहाँ से इस पहाड़ के पीछे आपको बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे होंगे। ये बादल ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना वोल्केनिक एक्टिविटी अभी भी है। उस वजह से ना जो पानी ऊपर उठता है, भाप ऊपर उठती है, वो जम जाती है और बादल बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा बादल आपको इस एरिया में दिखाई देंगे। और बारिश आ रही है एक, तो दूसरा कल आया था तब भी काफ़ी बादल दिखाई दे रहे थे। तो चायतन का जो वोल्केनो है वो सबसे एक्टिव है। 2008 में ये वोल्केनो फटा था अचानक। यहाँ पे 5000 लोग फंसे थे, उन सबको निकाल लिया गया था। कोई जान मान के नुकसान तो नहीं हुआ, पर यहाँ से लगभग सब जानवर वगैरह सबको निकाला गया और वो एक्टिविटी काफ़ी दिनों तक चली। उसके बाद में दोबारा से ये शहर जो है अपनी जगह पे वापस लोकेट हो गई और अब स्पेसिफाइड जियोलॉजिस्ट की एक टीम यहाँ पे बिठाई गई है। सारी एक्टिविटी चेक की जाती है। ये जो इस एरिया है ना, सुनामी और वोल्केनिक दोनों से खतरे की घंटी बजी रहती है इस एरिया पे। तो खैर हमने ड्रोन उड़ाया, वो चार्जिंग में लगाया है। तब तक बूंदाबांदी आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार जो है अपना फ़ोन चार्ज हो जाए और ड्रोन चार्ज हो जाए तो हम चलते हैं यहाँ से उसके बाद में। तो दोस्तों मैं हॉस्टल से निकल के आ गया। एक पार्क है यहाँ पे, पूरे शहर में एक ये पार्क है और इधर कोई एक्सपायर हो गया लग रहा है, तो काफ़ी पब्लिक खड़ी है उसमें। और मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको बता रहा था ना कि बादल देखिए, वोल्केनिक इरेप्शन हुआ था यहाँ पे इस जगह पे। तो ये पूरा एरिया जो है बादलों से ढका हुआ है। ये सारे वो बादल नहीं है, यूँ कह सकते हो कि एक तरह से धुआं मिक्स बादल है। 1200 किलोमीटर कैरातराल एस्ट्राल का स्टार्टिंग 1976 में हुई थी भाई। यहाँ से इस एरिया से स्टार्ट हुई थी। और आपको दिखा दूँ, मैं कह रहा था वोल्केनिक इरेप्शन है। ये देखिए जितने भी ये पत्थर लगा रखे हैं ना, वोल्केनिक से निकला हुआ राख जो या कह सकते हो उसके पत्थर हैं ये। वोल्केनिक पत्थर, स्टोन बोल सकते हो आप इनको। ये देखिए सारा पूरा का पूरा पार्क ऐसे ही बनाया हुआ है। और ये कुछ इनके महापुरुष हैं। ये कोई नेवी के आदमी थे, ये आर्मी के थे, वो नेवी के ऑफिसर थे। तो ये कुछ स्टैचू लगा रखे और खूबसूरत सा बना रखा है ये। हम आगे कैरातराल एस्ट्राल पे, ये वो रोड है जिस पे हम 1000 किलोमीटर चल के आए हैं। यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर और जाना है, वहाँ पे कहीं पे एक फेरी का जो टर्मिनल है वो बना हुआ है। और ये है बीच इस शहर का। पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो मैं एक जगह खड़ा रहा
अभी आया हूँ। ये देखिए बीच नाम का बीच है, कबाड़ है वैसे तो सारा पर। और ये देखिए अब बादल थोड़े से कम हुए हैं, उधर तो अभी भी हैं। तो अभी 5 बजे, अभी मुझको 7-8 घंटे और निकालने हैं, तो देखते हैं कहाँ रुकेंगे। ठंड हो गई है यार आज। देखो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, परसों रास्ते में और भी ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि साउथ में थे तो भी गर्मी थी, और आज ठंड हो गई है। तो यहाँ का वेदर जो है अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लो जी, हम इस शहर के कॉर्नर पर आ गए और यहाँ से शहर का व्यू देखो कैसा दिखता है। ये देखिए, वाह। लो जी, हम फेरी के लिए निकल लिए, फेरी टर्मिनल पे जा रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं, तो 11 बजे टर्मिनल खुलेगा, पर 10 साढ़े 10 बजे अंधेरा हो जाएगा। मैं अंधेरे में जाना नहीं चाह रहा, तो फेरी टर्मिनल पे चलते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ और बाइकर खड़े हैं यहाँ पे, जो जाएंगे शायद वहाँ पे। यहाँ के वेदर का कुछ भी नहीं पता यार। ओ भाई साहब, जिप्सी का देखो क्या बना रखा हो, रोकी ऑफ रोडिंग के लिए तैयार कर रखी है बंदों ने। ये हॉस्पिटल तैयार हो रहा है एक सामने। सुपर मार्केट वगैरह बंद हो चुकी है शायद। मैं सोच रहा था कहीं कोई सुपर मार्केट मिल जाए ना, कॉफ़ी पी के फिर जाऊँगा। सामने समंदर आ गया, समंदर में नहा के भी ठंडा ठंडा कूल। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं एक शहर में, 4 तो सामने ही दिख रही हैं और अंदर खड़ी होंगी 5-4, क्योंकि सारे घर उसके बने हुए हैं ना, लकड़ के, तो रिस्क ले ही नहीं सकते ये लोग। मार्केट तो बंद है भाई, कॉफ़ी कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। चलो फिर चलते हैं। फेरी शायद थोड़ी बहुत लेट है, बारिश भी आ रही है कोई। सो भाई ये है फेरी, एक भाई साहब और है साइकिल वाले, और भाई भीड़ बहुत है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। देखो पूरी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग खड़े हैं अभी तक यहाँ पे, और बाइक होंगे कम से कम 20-25 तो। और एक्चुअली क्या है, संडे को ऑफ होता है इसका, तो आज ये अभी मतलब रात के हिसाब से अभी ये मंडे स्टार्ट हो गया। रात को 1 बजे चलेगी ना, तो मंडे स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से फिर इसका सारी कैलकुलेशन होती है। पता नहीं कैसे, उधर से तो चल के आई है ये। ये देखो इतने लोग जा रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से और कोई रास्ता है नहीं जाने का। और इसका इंजन यहीं पे आ गया यार, डबल लेयर है ये, अंडरग्राउंड भी है, गाड़ियाँ अंदर भी जाएंगी, नीचे ट्रक ऊपर रखे जाएंगे, गाड़ियाँ नीचे जाती हैं और लोग इसके ऊपर। ये 27 नंबर सीट मिली है मुझे, और ये ऐसी इतनी सीटें लगी हुई, पहली बार मैंने इतनी इकट्ठी सीटें देखी हैं, और ये सब फुल है, मतलब कोई जगह खाली नहीं है। देखो टायर वायर सब बांध के रखते हैं गाड़ी के। ये देखो बस का पूरा टायर बांधा हुआ है, हर ट्रक का टायर बांधा हुआ है, तो ऐसे बांध के ना और फिर चलाई जाती है। कितने ट्रक हैं वो सब खोल रहे हैं अब, ये हुक है ना, इन हुक में डाल के। अब ये देखो इसको तो चैन से बांधा हुआ है। ये बाइकर गैंग आ गया सारा, बाइकर भी बहुत हैं, कम से कम 15 बाइक आई हैं इसके अंदर। पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है। लौट के बुद्धू बाहर को आए। ओ भाई साहब, ये भी पहाड़ वालों से शहर है, पहला बड़ा शहर देखा है भाई। कलरफुल है यार, पेंटिंग वेंटिंग सब अच्छी करा रखी। 10 बजने को हो रहे हैं सुबह के, तो भी सारी मार्केट बंद है अभी। अब फीलिंग आई है यार साउथ अमेरिका वाली, अब कोई शहर सा दिखा है साउथ अमेरिकन। अभी तक तो ऐसे ही जंगलों में, पहाड़ों में कुदरत के साथ था, अब कुदरत से इंसान के पास आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होएगा असली गेम। ये साइड में क्रूज़ खड़ा है भाई, बड़े वाला। ये छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, पोर्टो माउंट, और ये पार्क बना हुआ है। पार्क के बिल्कुल पास चल रहे हैं हम।
कॉफ़ी का ट्रक लग गया सवेरे सवेरे। बढ़िया यार, इतने दिनों से ना बस वो माउंटेन नेचर ये सब था, अब जो है फीलिंग बदली है थोड़ी सी कि हाँ शहर में इंटर किया हूँ। पिछले 3-4 महीने से यार, 4 महीने ही हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गया होगा शायद। अक्टूबर के 1-2 तारीख को गया था मैं अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका से लेके अब तक 3-4 महीने हो गए भाई। ये देखिए मैं इस साइड आ गया हूँ थोड़ा सा, तो अच्छा रेलवे के इंजन भी है यहाँ, तो क्रेन रेलवे के इंजन। ये उधर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी ये फेरी जो वापस जाएगी ना 11 बजे। मुझे यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है कि बस स्टैंड वगैरह पे थोड़ा ध्यान से चलना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं। अब यहाँ से आगे आगे थोड़ा सा क्राइम स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो कहीं भी दन्नो खड़ी करके निकल जाता था मैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं पुर्तो माउंट। तो ये सफ़र जो है कैरात्राल एस्ट्राल का यहाँ से ही स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ से 1200 किलोमीटर जो हम कवर करके आए हैं, उसमें से लगभग हमने 1050 किलोमीटर के करीब साइकिल चलाई है, 150 किलोमीटर ये, 40 किलोमीटर की तो हमने पहले लिफ्ट ली थी एक बार जहाँ पे रोड बंद था, और 160 किलोमीटर के करीब की एक क्रूज़ था हमारा, यह जो फेरी थी। तो इससे हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ से अब हमारी नई जर्नी स्टार्ट होएगी। तो आज आप लोगों से विदा लेता हूँ यहीं पे। आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।